नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि प्रतिरोध को वर्गीकृत करेंगे। प्रतिरोध के प्रकार हम देखेंगे कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो यहाँ पे बना रखा है सारणी, ये क्या काम आएगी, क्यों हमने बनाया है, यानी कि ये जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और लगभग एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखो आपको ना हर चीज कंप्लीट करनी है। पहली बात तो आपको ये बता दूं, यदि आप सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब जाके मैं तैयारी कर लूंगा, तो वैसा तो है। देखो, दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसमें शक लग जाएगा। और यदि आप देखो, हथियार पहले से तैयार रखने चाहिए। दुश्मन पता नहीं कब सामना कर दे, तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन जब आएगा तभी हथियार उठाएंगे, नहीं, पहले से रेडी रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ो, है ना। तो दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप छोटे टॉपिकों को छोड़ते हुए कुछ बड़े टॉपिक ही ले लेके, जैसे ट्रांसफार्मर ले लिया है, डीसी जनरेटर ले लिया, डीसी मोटरें ले ली, एसी मोटर ले लिया, अल्टरनेटर ले लिया, और आपने जैसे कि सेल एंड बैटरी ले लिया, और उन टॉपिकों को ही आपने कवर कर रखा, बाकी टॉपिकों पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी टॉपिकों को लेके चलना है, और सभी को, यानी कि भले ही फिर क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछे, ठीक है, उस तरीके से आपको लेना है। तो चलिए, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध के बारे में हमने पहले भी देखा है, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। चैनल को खोल के आप पूरी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, उसमें हमारे जितने भी वीडियो बने हैं सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखो, मैं बात क्या कर रहा हूं यहाँ पे, प्रतिरोध। प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस, यानी कि इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, और प्रतिरोध उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में बाधा उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर में जो बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि जो अवरोध करता है, जो इसका विरोध करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध, जिसे R से दर्शाया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम, और ओम को ओमेगा से दर्शाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। अभी देखो, प्रतिरोध जो होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो भाई, यहां पे इसको वर्गीकृत करते हैं, हम इनका बंटवारा करते हैं, बढ़िया से समझेंगे। पहला जो इसका प्रतिरोध का टाइप रहेगा वो रहेगा वायर वाउंड प्रतिरोध, वायर वाउंड प्रतिरोध, ठीक है भाई। और दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा कार्बन प्रतिरोध। और आज जो ये सारणी बना रखे हैं ये कार्बन प्रतिरोध की होती है। हम बताएंगे सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, कार्बन के लिए ही क्यों बनाया गया, आप वायर वाउंड के लिए भी बना सकते थे, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध, देखो कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो कार्बन जो प्रतिरोध होता है ये क्या है, और वायर वाउंड प्रतिरोध क्या है। देखो, आपने देखा होगा कि जो वैद्युतिक यंत्र होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि घर में आपके एम्पलीफायर होगा, ठीक है, एम्पलीफायर जो ऑडियो मशीन होती है वो होते होंगे, तो उनमें, या फिर टीवी होगा, टीवी में भी आपने देखा होगा, तो उसकी एक प्लेट होती है, एक प्लेट रहती है कुछ इस टाइप से, और उस प्लेट में बहुत सारे काम किए हुए रहते हैं। छोटे छोटे सेल नुमा आकृति में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक प्रतिरोध होगा जिसके चारों तरफ कुछ जैसे कि घेरे टाइप, या फिर राउंड टाइप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि चूड़ी आकृति के अंदर वहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। कुछ इस तरीके से होता है वो, जैसे कि हमने यहाँ पे ये, जैसे कि ये प्रतिरोध बना दिया, बहुत छोटे होते हैं ये आकार में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आकृति आपको दिखाई देगी, जैसे कि ये पट्टी देगी, यहाँ पे एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ पे दे दिया, और एक पट्टी यहाँ पे दे दिया। 4 पट्टी होगी उसमें, या फिर उसमें 3 पट्टी भी हो सकती है। कहा नहीं जा सकता कि 4 ही हो, 3 भी हो सकती है, ठीक है। 3 होगा तो भी काम चल जाएगा। तो ये जो पट्टियां होती है ना, ये यहाँ पे होता क्या है कि इस पे लिखा हुआ नहीं रहता कि 1.2 ओम का ये प्रतिरोध है, नहीं, इस पे ये नहीं लिखा हुआ रहता। मान अंकन करना इन पे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं भाई, आकार में छोटे होने के कारण इस पे मान अंकन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कारण सुविधा के अनुसार क्या कर दिया कि ये 4 पट्टियां दे दी गई, और इसमें एक निश्चित कलर, जितना इसका प्रतिरोध होता है उसके आधार पे इसमें एक निश्चित कलर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये प्रथम पट्टी है,
ये द्वितीयक पट्टी है और ये तृतीयक पट्टी है और ये चतुर्थ पट्टी है, यानी कि चौथी पट्टी है। पहली पट्टी में कोई कलर होगा, सपोज करो कि यहाँ पे कोई भी कलर है, माना कि यहाँ पे रेड कलर है, तो सेकंड पट्टी में ऐसा नहीं है कि अब रेड नहीं देगा, नहीं दे सकता है, वो चारों में भी रेड दे सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस पे हम अपवाद पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी कलर दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये रेड, यहाँ भी रेड दे सकता है, जबकि कोई दूसरा भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि रेड ही देगा, नहीं, यहाँ पे जैसे कि येलो दे दिया, सेकंड पट्टी पे इसने येलो दे दिया, ठीक है, इस पे जैसे कि व्हाइट दे दिया, इस पे जैसे कि मान लीजिए सिल्वर दे दिया, या फिर कह सकते हैं गोल्डन दे दिया, कोई भी कलर दे सकता है। तो इस तरीके से आपने एक प्रतिरोध देखा होगा, छोटा, बिल्कुल बारीक होता है, छोटा होता है, उस पर आप देखोगे, खोल के देखना कभी, तो उस पर आप देखोगे कि राउंड राउंड ऐसे कलर वाली पट्टियाँ है, तो वो जो होता है वही कार्बन प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है भाई, ये पहली बात तो बनता कैसे है। कार्बन प्रतिरोध देखो, एक तो आपको नोट कर लेना है ये चीजें सारी की सारी। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन प्रतिरोध की बात करूं तो ये जो बनता है वो, एक तो इसमें कार्बन का मिश्रण होता है, मतलब कार्बन होता है, और इसमें ग्रेफाइट, कौन सा फाइट भाई, ग्रेफाइट जो होता है, इन दोनों के मिश्रण से, ग्रेफाइट का चूर्ण होता है और कार्बन होता है, इन दोनों के चूर्ण से, मिश्रण से क्या तैयार किया जाता है, कार्बन प्रतिरोध तैयार किया जाता है, ठीक है। किस किस से, कार्बन से और ग्रेफाइट से, मुख्यतः ध्यान रखना है। अब देखो कार्बन प्रतिरोध भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं इनके भी दो प्रकार हैं, तो चलो दोनों प्रकार हम लिख लेते हैं, दोनों प्रकार आपको याद होने चाहिए। तो एक होता है बैंड टाइप, एक होता है बैंड टाइप, ठीक है, बैंड टाइप आप बोल सकते हैं इसे, और दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी टाइप। दूसरा क्या होता है भाई, बॉडी टाइप प्रतिरोध, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध से हमें देखो क्या क्या क्वेश्चन मिल गए, एक तो ये कार्बन प्लस ग्रेफाइट से मिलकर बनता है, दूसरी बात ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, तीसरी बात अगर मैं करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बॉडी टाइप होता है और दूसरा बैंड टाइप होता है। ये चीज हमने पढ़ी किसके बारे में, कार्बन प्रतिरोध। चलो अब इधर आ जाओ, किस पर, वायर बाउंड प्रतिरोध पे। तो देखो जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं ना, ये भी भाई साहब दो प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और वायर बाउंड जो प्रतिरोध बनता है ये यूरेका से बनता है, किससे भाई, यूरेका। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया कि वायर बाउंड प्रतिरोध किससे बनता है, तो आपको यहां पे दे देना है कि ये यूरेका से बनते हैं। और वायर बाउंड प्रतिरोध जो होते हैं ये आकार में कार्बन प्रतिरोधों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और देखो ये जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं ना, ये जो प्रतिरोध है ये दो प्रकार के रहेंगे, एक कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि जिनका प्रतिरोध हम चेंज नहीं कर सकते। देखो कभी कभार होता है ना कि कोई युक्ति मैंने जोड़ी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया, जैसे कि यहाँ से धारा मैंने दी और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया। अभी फिलहाल माना कि ये 5 ओम का प्रतिरोध है, कितने ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का। और यहाँ पे माना कोई युक्ति जुड़ी हुई है, आपको लग रहा होगा खुला परिपथ है, नहीं, आप यहाँ सप्लाई वगैरह दे रखे हैं, बंद परिपथ कर रखे हैं, ठीक है, सप्लाई जा रही है, सपोज करो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा इसको। तो यहाँ पे एक ये जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे एक ये वैद्युतिक युक्ति है, यानी कि कोई भी चीज़ है विद्युत की, कोई भी मान सकते हैं आप, फैन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले इसको जो जरूरत थी धारा की, माना कि यहाँ से धारा कोई भी बह रही है, एक्स धारा बह रही है, लेकिन यहाँ पे पहुँच क्या रही है, वाई धारा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध लगा हुआ है, इसलिए धारा का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किंतु अब क्या करना है कि मुझे जो यहाँ पे, जैसे कि माना कि यहाँ पे कोई टीवी लगा हुआ था, यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, लेकिन मुझे अब इस टीवी को यहाँ से अनइंस्टॉल करना है, मतलब हटाना है यहाँ से मेरे को। और यहाँ पे मुझे, जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे एसी लगवानी है, मुझे यहाँ पे क्या लगवानी है, एसी। लेकिन जो मेरा यानी कि धारा का जो मार्ग था, यानी कि मैंने जो पहले वायरिंग कर रखी थी वही वायरिंग से हो जाना चाहिए, इसी से जो मुझे पावर मिल रहा था यही मुझे पावर मिल जाना चाहिए। तो अब होगा क्या कि जैसे कि एसी को ज़्यादा पावर सप्लाई की आवश्यकता है, भाई एसी 440 भी चाहिए है ना, तो ये जो प्रतिरोध है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको पावर चाहिए। तो प्रतिरोध का मान ऐसी स्थितियों में कभी कभार कम या ज्यादा भी किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वायर बाउंड प्रतिरोध बनाया गया जिसका मान आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। किंतु वायर बाउंड का एक जो टाइप होता है वो होता है परिवर्तित प्रकार के प्रतिरोध।
जिन्हें बदला जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं परिवर्तन वाले, है ना, परिवर्तन प्रकार के प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गए परिवर्तित, जिनको आप बदल सकते हो। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अपरिवर्तित। अपरिवर्तित ये चेंजेज है और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपरिवर्तित ये आपके क्या कौन सा टाइप हो गया? दूसरा। किसका? वायर वाउंड प्रतिरोध का। तो ये जो परिवर्तित प्रकार की प्रतिरोध है उसी की यहाँ पे हमने बात की थी कि इसका प्रतिरोध कम या ज्यादा किया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा वायर वाउंड और ये था हमारा कार्बन प्रतिरोध। वायर वाउंड की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वायर वाउंड को छोड़ दो यहीं पे। अब जो हमें लेके चलना है वो चलना है भाई साहब कार्बन प्रतिरोध, कि कार्बन प्रतिरोध जो है ये किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। देखो इस पे तो मान अंकन रहेगा, क्योंकि ये साइज में बड़े रहेंगे तो इनमें मान अंकन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको केवल क्वेश्चन मिलता है कि ये किसके बने हैं, यूरेका के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परिवर्तित प्रकार के, यदि किसी प्रतिरोध का यदि प्रतिरोध बदल जा रहा है या चेंज किया जाए तो वह प्रतिरोध किस प्रकार का होगा, तो आपको बताना वायर वाउंड प्रकार का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये देखो 2 प्रकार के हो गए, परिवर्तित और अपरिवर्तित। तो इसके बारे में कहानी खत्म। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कार्बन प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध के बारे में हमने काफी सारी चीजें देख ली कि कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर बनता है। 2 टाइप के होते हैं, बैंड टाइप और बॉडी टाइप। आकार में क्या रहेंगे? ये छोटे, तो आकार में छोटे रहेंगे, ये ध्यान रखना, आकार में छोटे रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। अब सुनो, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक प्रतिरोध बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इतना बड़ा नहीं होता है कार्बन प्रतिरोध, लेकिन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। चलिए, ये तैयार हो गया। ठीक है, ये लो जी, ये सप्लाई से हम जोड़ेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट। ये देखो इसके 2 ध्रुव हो गए, माना कि ये पॉइंट ए है, माना कि ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये इसके ध्रुव कितने रहेंगे? 2। दूसरी बात, यहाँ पे कलर पट्टी रहेगी जो कि 4 या 3 रहेगी। कितनी रहेगी? या तो 4 रहेगी या फिर कितनी रहेगी? 3। तो एक पट्टी और दूसरी पट्टी हमारी ये बन गई, तीसरी पट्टी हमारी ये बन गई और चौथी पट्टी भी हमारी ये बन गई। ठीक है, तो ये कितनी पट्टियां हो गई? 4। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखो समझना, बस इसी चीज को आपको समझना है। ये क्रमशः है 1 से। तो देखो जब भी क्रमशः की बात की जाती है ना, तो वो क्रम से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है ये हमने एक कार्बन प्रतिरोध बनाया। अब होता क्या है कि इसमें मान अंकन नहीं होता है और यहाँ पे कलर दे दिया जाता है। जैसे कि पहले पट्टी लाल रंग से रंगी हुई है तथा दूसरी पट्टी आपको कोई भी कलर दे देगा, जैसे कि ब्राउन कलर, या कहेगा कि भूरा कलर है। दूसरी पट्टी का कौन सा कलर है? भूरा। और तीसरी पट्टी का भी आपको जैसे कि कोई भी कलर दे दिया, मान लीजिए इसमें से ग्रे कलर दे दिया, यानी कि कहे तो स्लेटी कलर दे दिया। कौन सा कलर दे दिया? स्लेटी। चौथी पट्टी के लिए कह रहा है कि चौथी पट्टी के अंदर सिल्वर कलर है। कौन सा कलर है भाई? सिल्वर। तो इसमें जो है वो चांदी कलर आ गया। ठीक है, चांदी कलर आ गया। अब देखो बात है कि इस सारणी से ही ये क्वेश्चन हल होगा, किंतु ये सारणी क्या हमें याद होना आवश्यक है? तो देखो ये बात तो मैं कहूँगा कि याद होना तो आवश्यक है, लेकिन नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा रट्टा नहीं मारना है, समझना है, हर चीज़ को समझना है। ठीक है, हम समझ के ट्रिक से इस सारणी को बना लेंगे, तो क्या हमें एग्जाम में इस सारणी को बनाने की आवश्यकता होगी क्या? देखो भाई, एग्जाम में यदि आप सारणी बनाते हो तो लगभग आपका 2 मिनट तो इसी में खर्च हो जाएगा। 2 मिनट तो इसी में चली गई। अब भाई साहब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए केवल मात्र 1 आ रहा है कार्बन प्रतिरोध से, और 2 मिनट आप इसमें लगा रहे हो और 1 मिनट आप क्वेश्चन को हल करने में लगा रहे हो, तो टोटल जो यहाँ पे मिनट हो गई वो कितनी हो गई? 3। अगर आपकी 3 मिनट वेस्ट हो रही है एक क्वेश्चन में, तो फिर तो कहानी खत्म है। क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में, देखो मैं बहुत एग्जाम दिया हूं, मुझे सब कुछ मालूम है इनके बारे में, और आपको भी इस चीज़ के बारे में मालूम है कि लगभग 3.5 साल से मैं टेक्नीशियन में एएलपी में था। एएलपी को छोड़ के मैंने टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एएलपी में होता क्या है, देखो ड्राइवर वाली जो नौकरी है ना, उसमें ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाता।
अभी टेक्नीशियन में मुझे देखो एक तो टाइम मिल जाता है, उसमें कोई टाइम का कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई टाइम तय ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है, जब चाहो जब ही उठ के चल दो, ऐसा होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपना ड्यूटी फिक्स है कि अभी नाइट चल रहा है तो नाइट ही चलेगा, अगर डे चल रहा है तो डे ही चलेगा, इसीलिए मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो भाई देखो मुझे इसके बारे में मालूम है कि टाइम का कितना बड़ा महत्व होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम की ही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन, देखो लगभग कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे अपनी जो फैमिली में से हैं, अपने जो सब्सक्राइबरों में से हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो माइंड में ये सोचते होंगे कि यार मुझे ना मतलब सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ याद है, फिर भी मेरे से क्वेश्चन इतने नहीं हो पाते, यानी कि टाइम पता ही नहीं कब निकल जाता है। तो उसके लिए देखो आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट आप निकालिए और फिर तुलना कीजिए कि कितने टाइम मेरे को लग रहा है, अभी मुझे और टाइम कवर करना है तो थोड़ा अगले वाला जो मैं प्रैक्टिस सेट निकालूंगा उसमें और कम मुझे टाइम लगना चाहिए। इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो टाइम का बहुत बड़ा अभाव होता है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको सारणी बनाना ही नहीं है। तो क्या करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, उसकी कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने प्रतिरोध बना रखा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप चाहो तो इसको आप छाप सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे मिटा दिया। ठीक है, अभी देखो एक चीज देखो, मेरा सिद्धांत क्या है कि पहले हर डाउट क्लियर कर लो, उसके बाद समझते हैं मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी स्टूडेंटों की सोच ये होती है कि नहीं नहीं आप तो डायरेक्ट, मुझे तो ये मिल जाना चाहिए कि बस इसका सूत्र बता दो, कैसे इसको हल करते हैं वो मिल जाना चाहिए। अरे नहीं, हर चीज़ को समझो। ठीक है, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सीधा ही गुणांक पे चला जाता हूँ, इनकी बात बाद में करूँगा। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ उसका एक मुख्य कारण है। यहाँ पे घात में 0 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। अरे भाई देखो यहाँ पे देखो -1 लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है। तो हमें इन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझना है। यदि आपने पढ़ा हो तो देखो, जब भी हम कहते हैं कि मान लीजिए एक प्रतिरोध है, ये 2000 ओम प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस का मान कितना है 2000। अब कभी कभी होता क्या है कि हम आंसर निकाल दिए 2000 ओम, ये आंसर निकाल दिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन में होता ही नहीं है। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब 2000 वहां पे आ ही नहीं रहा तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो 2000 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। और ऐसा भी कोई ऑप्शन, जैसे कि अगर डी ऑप्शन, अब गलती ऐसे ही होता है, क्योंकि जब डी ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया गया, तो अधिकांशतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार अपना जो आंसर आ रहा है राइट आ रहा है, भाई साहब 2000 ही होगा और 2000 ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो जल्दीबाजी में हमेशा क्या कर देते हैं, डी को आंसर में कर देते हैं, और यही गड़बड़ हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है। और कितना चले जाता है, 1/3। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे, सनम तुझे भी साथ में ले डूबेंगे, यानी कि अरे ये तो गया जो गया, साथ में एक अच्छा क्वेश्चन जो था, जो सही क्वेश्चन था, उसका भी 1/3 भाग वो ले गया। तो यही होता है, मतलब आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, सोच समझ के काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा था कि 2000 ओम, अब देखो मैं आपको पढ़ा देता, 2000 ओम निकलता, मैं कह देता आंसर है, बाद में आपका गलती होता, फिर क्या दिक्कत, तो गड़बड़ हो जाता ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई गलती ना हो, और गलतियों पर अगर सुधार हो गया तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, समझ लो पार हो गए। चलो, तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2000 ओम प्रतिरोध, यहाँ पे आंसर हमें नहीं दिया गया, जबकि हमारा आंसर यही है। तो देखो इसी के इक्वल हम कह सकते हैं 2 kg ओम, 2 kg ओम रेजिस्टेंस जो रहेगा, प्रतिरोध जो रहेगा वो, और 2000 ओम प्रतिरोध दोनों ही बराबर माने जाएंगे। इसका कारण ये है क्योंकि हम देखो 2000 को लिख सकते हैं 2 × 10⁻3, सही है, 2 × 10⁻3 लग सकते हैं, और 3 क्यों, क्योंकि ये 1000 है, या तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2000 × 1000 है कि नहीं है। तो भाई जो ये होता है ना, आपने डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो, या फिर जैसे कि एक होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो, ये सब भी होता है। ठीक है,
तो वो होता क्या है, वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और क्यों समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पे घाते 3 भी है, घाते 6 भी है, ठीक है। तो जैसे कि 6 घात को मेगा बोला जाता है, तो कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है, एक टॉपिक आपका और क्लियर होगा। काफी लोग इसी टॉपिक पे एक पूरा संपूर्ण वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं इसी में आपका एक क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 kg ओम भी आ सकता है, तो इस तरीके से आपको माइंडली थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अब देखो होता क्या है कि चलो यहाँ पे बता देता हूं मैं। एक होता है डेका, एक होता है हेक्टा, एक होता है हेक्टा, एक होता है किलो, एक होता है मेगा। मेगा किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेगा, एक होता है गीगा, एक होता है टेरा, तेरा नहीं भाई टेरा, और एक होता है पेटा, और एक होता है एक्सा, ठीक है। हेक्सा होता है, ठीक है, टेरा पेटा हेक्सा। हेक्सा आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर हेक्सा कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टेरा पेटा हेक्सा यहाँ पे अपन लिख देते हैं, अभी तो जो भी है जैसा भी वैसा लिख देते हैं ना, टेरा पेटा हेक्सा। अब होता क्या है, देखो डेका को कहा जाता है यदि 10 की पावर, ध्यान रखें इस चीज का कि यदि 10 की पावर 1 हो तो उसे कहा जाएगा डेका। यदि 10 की पावर 2 रहे, 10 की पावर कितनी 2, ध्यान रखना, 10 की पावर यदि 2 रहे तो उसको कहा जाता है हेक्टा। क्या कहा जाता है, हेक्टा। और यदि 10 की पावर 3 रहे तो उसे कहा जाता है किलो। ये मुख्य आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि बहुत बार काफी बार कंफ्यूज कर देता है। तो आपको इसको इससे याद रखना है कि देखो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है ना, तो बस ये 1000 की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, इस तरीके से आपको याद रखना है। मेगा में 10 की पावर 6 होती है, गीगा में 10 की पावर 9 होती है, गीगा में कितनी होती है 9, और टेरा में 10 की पावर 12 होती है, और पेटा में 10 की पावर 15 होती है, और हेक्सा में 10 की पावर 18 होती है, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे रखने, कुछ नहीं, ये आपको क्रमागत रूप से याद रखने हैं। जब 1-2 बार आप बोलोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जब ऐसे बार बार आप यदि इसे बोलोगे तो आराम से, देखो कोई भी काम यदि बार बार करते हैं ना तो वो रिपीट में आ जाता है, मज़ा भी आने लग जाता है, याद भी हो जाता है, हैबिट भी पड़ जाती है ना भाई। तो इसी को आप बार बार बोल सकते हैं। तो ये जो था, ये मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। एक होता है, इधर थोड़ा सा इधर ही मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक आपका एक क्लियर ही हो जाएगा। डेका एकता आप सर्च करना यूट्यूब पे, तो जब आप सर्च करोगे देखोगे कि इससे पूरा का पूरा केवल मात्र एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन हम इसी में बहुत सारी चीज़ें ले ली। कार्बन प्रतिरोध का अलग बना हुआ है, उसका अलग बना हुआ है। देखो भाई, मेरा भी पढ़ाने का मेरा जो तरीका है ना, वो आप समझ पा रहे हो कि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ और समझा समझा के पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मुझे केवल वीडियो डालना है, वीडियो डाल दिया बस, ऐसा नहीं है। नहीं, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे एक चैप्टर के यदि 3 वीडियो बन रहे हैं उसके बजाय 5 बनो, कोई टेंशन नहीं। अरे यार, टोटल अगर थ्योरी के टोटल अपन वीडियो भी बनाएंगे, लास्ट कितना है 150 घंटे के वीडियो बनेंगे, सारे के सारे 150 घंटे के वीडियो बनेंगे। 150 घंटे, सोचो एक दिन में कितना घंटे होते हैं 24। अरे एक ही दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, मतलब अप्रोक्स अपन कह सकते हैं कि 4 दिन में 96 आवर्स हो जाएंगे। 4 दिन में कितने 96। अगर मैं बात करूं 6 दिन की तो यहाँ पे हो जाएगा 142। 6 दिन में सॉरी, हाँ 144 होगा, 142 नहीं 144, 144 घंटे 6 दिन में कितने 144। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 6.25 दिन हो रहे हैं, ठीक है। 6 से 1/4, तो 6 से 1/4 दिन के टोटल वीडियो बनेंगे। एक बात बताओ यार, मतलब अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आसानी से, क्या 15 घंटे आप नहीं पढ़ सकते एक दिन में? और आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कहता हूँ आराम से पढ़ पाओगे। देखो एक साइकोलॉजी होती है, व्यक्ति अगर सोचेगा कि नहीं यार मुझे तो ना बहुत नींद आती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे को ना दिन में सर 12 घंटे नींद आती है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे 12 घंटे नींद आती है, तो मैं कहता हूँ गारंटेड आपको 12 घंटे ही नींद आएगी। और यदि अगर आप सोचते हैं कि नहीं 6 घंटे, मुझे 6 घंटे से ज़्यादा नींद ही नहीं आती,
माइंड में सोचते रहेंगे तो बिल्कुल आपको 6 घंटे ही आएगी। क्यों? क्योंकि एक बार ओबामा ने कहा था कि व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी के अनुसार चेंज हो जाता है। यदि व्यक्ति चाहेगा, सोचता रहेगा कि मेरे पेट में दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा, गारंटेड 7वें दिन पेट में दर्द होगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ना जैसा ऐसा लग रहा है बुखार आएगा, और वास्तविकता में बुखार आ जाता है। ऐसा होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अपन कहते हैं गिर जाएगा, अबे कुछ नहीं, उठ जा, चींटी मर गई। यही कहते हैं ना कि कुछ नहीं, खड़ा हो जा, चींटी मर गई। क्यों कहते हैं उनको ऐसा? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो दिमाग है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसको अपन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उसको बदलना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही कहते हैं ना। कोई आदमी ये सोचता है कि यार मैं थ्योरी, अरे क्या, मुझे तो थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आती है। और किसी आदमी के माइंड में ये बैठ गया कि ये सर ना जो पढ़ा रहे हैं भाई साहब मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो गारंटेड वो खराब भी पढ़ाएगा, आपके समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। क्यों? आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि मुझे इसका समझ में आता है, तो आप अच्छे से ही उसको पढ़ते हैं। ठीक है भाई? तो चलो ये थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा हो गई, होनी चाहिए। देखो क्लास में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है भाई। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था ना, मैं 6 साल ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, तो उसमें तो इतना माल मटेरियल भी नहीं देता था। ठीक है? उसमें बहुत कम मैटर दिया करता था, और क्योंकि उससे क्या है ना कि थोड़ा सा मन लगा रहता है। चलो अब बात करते हैं समय को न गवाते हुए। तो चलिए, हम कर रहे थे कि इतना दिन आराम से आप पढ़ सकते हैं, 15 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 घंटे अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हो, सोचो थ्योरी कितने दिन में कंप्लीट कर दोगे? आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो चलो यहाँ पे हो गया डेका, एक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसके बाद में देखते हैं अपन, देखो एक और होता है, यदि 10 की घाते माइनस में हो तो उसमें डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा नहीं चलता, उसमें चलता है डेसी। क्या भाई? डेसी। देसी नहीं, ये देसी मत समझ लेना, है ना भाई कि देसी है, नहीं डेसी है ये, डेसी है ना। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो। ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप 3 तक भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है? इसमें आपको 4 तक, गीगा तक रख लेना है। ठीक है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। एक फेंटो एटो और रहता है, तो फेंटो और एक होता है एटो। ठीक है? अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। इनका जो मान अगर आपको दर्शाना है, ये थोड़ा सा घूम गया है ना, घूम घाम के ये जो इधर थोड़ा सा घूम गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा नहीं लिखा हमने, है ना, तो कोई बात नहीं। चलो भाई देखो, कुछ नहीं करना, सबके सामने 10 तो आपको लिख ही देना है, 10 लिख देना बस, कुछ नहीं। ये लो जी 10 लिख दिया बस। जैसे इधर लगाए वैसे ही लगा दो, 1 2 3 6 9। भाई यहाँ से गुणज चल जाएगा, यानी कि 3 का गुणज, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15 और 18, इस तरीके से आप कर दोगे, है ना भाई। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये दोनों सेम हो गए, बस यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? माइनस। अच्छा, याद करने की ट्रिक बताऊँ क्या इसकी? देखो कंफ्यूज ना हो, मतलब आप डेका को कहीं डेसी न कर दो, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये डेका ऐसा नहीं लग रहा है कि पुल्लिंग है, जैसे पुरुष है। फीलिंग आ रही होगी मन में कि डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, और ऐसे भारी भारी नाम आ रहे हैं, है ना। तो भारी भारी नाम आ रहे हैं, तो भारी भारी वाले नाम किस में आते हैं? प्लस में। सही बात है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पुल्लिंग है, ये पुरुष है, और ये ऐसा लग डेसी, सेंटी, मिली, कौन मिली, दैनी, है ना भाई। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब स्त्रीलिंग वाले शब्द है, ये स्त्रीलिंग वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पुल्लिंग वाले रहेंगे, थोड़े से ताकतवर भी रहेंगे, है ना, तो समझो कि वो प्लस में ही रहते हैं। बाकी इनका मामला तो माइनस में ही जाने दो, अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे हम ये चीज़ बात कर रहे हैं, आप माइंडली मत लें इसको। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। भावनाओं को ठेस लड़कों को नहीं पहुँचेगी, लड़कियों को पहुँच सकती है कि वो कह रहे हैं कि हमारी तुलना आप माइनस से कर रहे हैं और इनकी तुलना आप प्लस से कर रहे हैं। तो वो जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना भाई। तो आपको इस तरीके से बस याद रखना है कि डेका, हेक्टा, बड़े बड़े नाम आ जाएंगे तो प्लस में रहेंगे, और छोटे छोटे यानी कि बिल्कुल पुचके जैसे नाम आएंगे तो वो क्या रहेंगे? माइनस में। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ये टॉपिक ही अपना क्लियर हो गया, ये टॉपिक ही आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक है,
अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपने मुख्य टॉपिक यानी कि प्रतिरोध के बारे में। तो चलो देखते हैं, ये प्रतिरोध हमारे पास पहले से बना हुआ। पहले काम कर लेते हैं यार, ये सारणी याद कर लेते हैं, कैसे बनाए, किस तरीके से याद करें इसको, तो वो हम देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे क्रम हमने लिख रखे हैं 13 क्रम, ये कोई भी लिख देगा, एक फर्स्ट क्लास वाला लड़का जो है LKG वाला वो भी यहाँ पे लिख देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंक फर्स्ट पट्टी, अंक की दूसरी पट्टी, कहीं कहीं पे आपको बुकों में ऐसा भी दे सकता है कि दोनों जो ये है ना, ये न देकर मात्र एक ही पट्टी दिया जाए, केवल एक ही पट्टी आपको बताया जाए, ठीक है। तो एक ही पट्टी अगर देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या है, देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 2 है तो 2, तो दूसरी पट्टी का जो अंक लेते हैं ना वो भी उसी का ले लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको कहीं कहीं पे 1 भी मिल सकता है और 2 भी, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात करें तो गुणांक की, तो गुणांक में देखो कुछ नहीं करना है, 10 की घात सबसे पहले 0 लगा देनी है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5 और 10 की घात 6। कहाँ तक करना है? 6 तक। कहाँ तक भाई? 6 तक। अभी मैंने बताया था कि मेगा तक करना आपको, इसे मेगा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं क्या मैं, याद रहेगा आपको ना, मेगा, ये मेगा हो गया, ठीक है। अब देखो भाई ये तो मेगा हो गया, इसके बाद आपको 3 रिक्त स्थान छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेसी और सेंटी को लगाना है। तो डेसी यहाँ पे हो गया यानी कि 10 की पावर -1 और सेंटी हो गया यहाँ पे 10 की पावर -2, ये डेसी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, डेसी और ये हो गया क्या, सेंटी। लिखने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। तीसरी अगर चौथी पट्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे प्रतिशतता है। देखो ये 4 पट्टी है, इधर भी 4 पट्टी हमने बना दी, इसीलिए 4 बनाए, नहीं 3 बना देते हैं ना। तो 4 पट्टी में प्रतिशतता में पहला में आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं, खाली छोड़ना है। ये समझो, देखो इधर इधर 0 0 आ रहा है ना, अब आप कहोगे इधर तो 10 आ रहा है, अरे 10 नहीं है, आप 10 की पावर वहां पे 0 लगा हुआ है जिसका मान होता है 1, क्योंकि किसी भी यदि अंक है, यदि अंक के ऊपर कोई भी अंक है, माना कि वह x अंक है, यदि उसके ऊपर घात 0 होती है तो हमेशा और हमेशा उसका मान कितना रहेगा, 1। ये ध्यान रखना, भले ही चाहे इस 10 की जगह 1000 ही क्यों ना होता, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 1000 हो, 10,000 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, उससे मेरे को ना थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट हो जाता हूँ, मोटिवेशनल मिलता है। मुझे लगता है कि अगले वाले वीडियो में मुझे बहुत अच्छे से और भी अच्छा इनको माल मटेरियल देना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मिल जाता है, आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, है ना भाई। तो चलो यहाँ पे ये हो गया। प्रतिशतता में आप देखेंगे कि 1 को छोड़ना है, बाकी 1 2 3 4 लिख देना है। सभी की प्रतिशतता प्लस और माइनस में रहेगी। आगे यहाँ पे प्रतिशत लगाना आपका अनिवार्य होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी वहाँ पे लगी हुई है। अब जो मुख्य बात करते हैं भाई, रंग का क्रम कैसे याद करेंगे, ये तो हम याद कर लेंगे। आप रंग का जो क्रम है ना, ये जो क्रमांक है, किस तरीके से क्रमागत रूप से लिखे गए हैं, उनको याद कैसे रखेंगे। तो उनको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक है ना। देखो सभी का पहला पहला अक्षर ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है, BBR, 3 अक्षर को एक साथ लेना है, BBR, सॉरी BB को ही ले लेना है, 2 अक्षर लेना है, और R यहाँ से उठाना है O और यहाँ से Y, ROY, BBROY, और फिर इसके बाद में देखो GB, G और किसको ले लेना है, B को, और इसके बाद VGW, है ना। तो ये देखो VG और ये क्या है, WGS, ठीक है। तो चलो W और GS को आप अलग कर दो, GS, और 9 कलर को अपन N से दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनके कुछ इस तरीके से बना लिए, वो मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे बनाया, आप क्रमागत रूप से इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर अपन बोलेंगे तो किस तरीके से ये
यहां पे देखो किस तरीके से हम बोलेंगे कि बीबी रोई, ऐसा लग रहा है ना कि किसी की लुगाई रो रही है ना भाई, किसी की वाइफ रो रही है। बीबी रोई, किसकी बीबी रोई, अब पता नहीं किसकी रो रही, बीबी रोई। अब ये जी बी जो है ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा लग रहा है ग्रेट ब्रिटेन, जी से ग्रेट, बी से ब्रिटेन। बीबी रोई ग्रेट ब्रिटेन, वी से वेरी, वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ है ना, वेरी गुड वाइफ। GSN, GSN आपको याद रखना है। तो देखो होता क्या है कि अपने जैसे कि भारत के अंदर देखा जाता है कि बीवियां रोती रहती है, मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, है ना, मतलब ऐसा ही होता है। या फिर कोई जैसे कि उसका हस्बैंड कहीं अवैध कब्जा कर रखा है कहीं पे, है ना, तो उस स्थिति में भी वो रोने लग जाती है, काफ़ी नौटंकियाँ होती है। तो ऐसा मतलब आपको एक माइंड में सोचना है, एक कहानी के आधार पे सोचना है कि बीबी रोई, अपनी तो बीबी रोई भाई, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन वाली वेरी गुड वाइफ रहती है, मतलब बहुत अच्छी वाइफ रहती है। कहाँ की, ग्रेट ब्रिटेन की वेरी गुड वाइफ। GSN आपको याद रख लेना। अरे कितना सिंपल तरीके से याद हो गया। बीबी रोई, भारत में तो बीबी रोती है, अपने यहाँ रोती रहती है, तो अपनी तो बीबियां रोई, बीबी रोई, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की वेरी गुड वाइफ होती है, वो रोती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसके साथ अफेयर चल रहा चलने दो, खुद का भी चलने देती है ना, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। उनके अवैध कब्जे हो जाने के कारण भी उनके बीच मतभेद नहीं होता है, उनके बीच विवाद नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ पे ये रोने वाला जो ड्रामा है ये थोड़ा ज़्यादा चलता है ना भाई। हाँ, माइंडली ना नहीं ले, थोड़ा मजाक के तौर पे मैं बोल देता हूँ। चलो, तो ये अपनी एक ट्रिक हो गई, ये ट्रिक भी कंप्लीट हो गई। अब चलो, अब आते हैं क्वेश्चनों पे, बस अब ज़्यादा वीडियो नहीं है, अब आते हैं अपन क्वेश्चनों पे। वीडियो तो खैर लंबा जा रहा है, मुझे मालूम है वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। अरे 2 मिनट पढ़ रहे हैं, 3 मिनट पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, और पढ़ेंगे तो अच्छा ही है ना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है। कई बार क्या है ना, अपनी मतलब खुद का बचाव के लिए, या फिर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है ना, वो शराब के क्या क्या अवगुण हैं, वैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, साफ लिखा हुआ रहता है उस पर, है ना, वैसे शराब के क्या क्या अवगुण है ये चीज़ें नहीं बताएगा वो, उससे क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। आप उसको 2 बातें कहो कि शराब पीने से लीवर डैमेज होता है, ये होता है, ये होता है, वो आपको 4 बातें ऐसी बताएगा कि शराब से फ़ायदा क्या क्या होता है। देखो, शराब पीने से ये होता है, वो होता है, माइंड तेज काम करता है, ऐसा कुछ बोलेगा। जबकि कोई भी नशा वाली कोई भी अगर चीज़ होगी तो उससे माइंड आपका जो रहेगा, स्टूडेंट लाइफ में आपको ऐसी नशे वाली कोई भी चीज़ यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो माइंड होता है वो अच्छा नहीं होता बल्कि ख़राब ही होता है, ठीक है। तो मैं बात ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, बिल्कुल वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिविटी किसी भी चीज़ की ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं यहाँ पे इसका प्रतिरोध ज्ञात करने की। तो भाई प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाएगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना भाई, और बिना सारणी कैसे हल करेंगे वो भी देखेंगे। देखो, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, माना कि पहला क्वेश्चन दिया जाए कि किसी कार्बन प्रतिरोध में, यहाँ पे कहा गया है कि किसी कार्बन प्रतिरोध में, कार्बन प्रतिरोध में लाल, और जो ये लिख रखा है यहाँ पे लाल, भूरा, स्लेटी व चांदी कलर, सिल्वर कलर, है ना भाई, चांदी कलर क्रमशः, ध्यान रखे क्रमशः फर्स्ट पट्टी यानी कि प्रथम पट्टी, ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम, सेकेंड, थर्ड जो भी है, ठीक है, थर्ड पट्टी और फोर्थ पट्टी में इस तरीके से कलर क्रमशः दिए गए हैं, दिया गया है, तो उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। उसका क्या करो भाई, कुल प्रतिरोध, कुल आपको उसका क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है ना भाई। देखो आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। पहली पट्टी की बात की जाए तो पहली पट्टी से बात करेंगे, दूसरी पट्टी की बात की जाए तो दूसरी पट्टी से करेंगे, और तीसरी की बात करें तो तीसरी से करेंगे, और चौथी की बात करें तो चौथी से करेंगे, क्या दिक्कत है।
अब करना क्या है, मेन चीज़ है करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ये दूसरी पट्टी को बी माना, मैंने तीसरी को सी माना और इसको क्या माना, डी। ओ भाई कुछ नहीं करना है, ए और बी को तो ऐसे कैसे रख देना है, और जो यहाँ पे तीसरी पट्टी गुणांक रख रखा है वो यानी कि सी को आपको गुणा में रख देना है, कुछ भी हो सी का मान गुणा में रख देना है। अच्छा डी का क्या करना है, डी का कुछ नहीं करना है यार, जब प्लस माइनस लगा हुआ तो बस प्लस माइनस में ही रख देना है, प्लस माइनस में जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि पहले में क्या है, लाल। देखो मैंने यही वाला बनाया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया है सेम यही वाला बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये कह रहा है कि पहली में लाल है। अब हम देखेंगे कि लाल जो है उसका पहली पट्टी में कितना अंक दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कितना दर्शाया गया है, 2, ठीक है, 2 अंक दर्शाया गया। तो बस हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 2। बी की वैल्यू लेंगे, यानी कि दूसरा जो कलर दे रखा है, क्रम से लेना आपको कलरों को। दूसरा कलर भूरा है तो भूरा कलर यहाँ पे ब्राउन, जिसका अंक कितना दे रखा है, 1। देखो मैं इसलिए कह रहा था कि दोनों को आप एक भी कर सकते हो, आप इसमें से एक लो भले ही चाहे इसमें से लो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों में समान है, ठीक है। तो समान नहीं है, समान, ठीक है, समझो इस चीज को। तो यहाँ पे 1 आप ले लिए, ठीक है, ये लो, कितना हो गया, 21। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं ऐसे तिरछा लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों ही तिरछा लिख रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सीधा करते हैं, या फिर मैं खुद तिरछा हो रहा हूँ, चलो कोई ना, है ना भाई। तो देखो चलो इसको मिटाऊंगा फिर टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, इसको वैसे कि वैसे लिख देना है। यहाँ पे आप ये मत कहना कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे कोई गुणा का चिन्ह नहीं है। आपको अंक को ऐसे कि ऐसे रखना है बस, ठीक है। अब देखो C की वैल्यू, यानी कि C यहाँ पे क्या दे रखा है, स्लेटी। तो स्लेटी कलर यहाँ पे कौन सा है, 9 नंबर वाला है। तो स्लेटी का आपको क्या लेना है, तीसरी पट्टी है तो तीसरी पट्टी में जाएंगे। तो स्लेटी का यहाँ पे ये जो आ रहा है, यानी कि गुणांक यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना है तो छोड़ दिया। तो गुणा का चिन्ह भी हटाना है, ध्यान रखिए इस चिन्ह को आपको हटाना होगा। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस में आपको क्या लिखना है, प्लस और माइनस में डी। तो डी यहाँ पे क्या है, चांदी, और चांदी का यहाँ पे जो चौथी पट्टी लेनी है, चौथी पट्टी में क्या दे रखा है, प्लस माइनस में 10%, ठीक है। तो प्लस माइनस में 10%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन ध्यान रखें ये जो 21 है ना, इसके आगे ओम लगाना अनिवार्य है, ओम होना जरूरी है, ठीक है। तो 21 ओम और प्लस माइनस में कितना, प्लस माइनस में कितना भाई, 10%। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है भाई, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे हमने हल कर लिया, सोल्व कर लिया। आगे और क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया। अब हम जो बात करते हैं वो दूसरे क्वेश्चन की करते हैं। अब देखो यहाँ पे कलर चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा, तो चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे चलो हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया हरा कलर, हरा। इस भूरा की जगह चलो हम कौन सा ले लेते हैं, कोई जिसमें मान होना चाहिए, चलो नीला ले लेते हैं, ठीक है। भूरा की जगह अपन नीला ले लिया। और भाई साहब स्लेटी की जगह हम ले लेते हैं बैंगनी, ले लेते हैं वायलेट जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिए बैंगनी कलर ले लिए। और एक है चांदी कलर, इसको आप सोना कर लो, इस बार सोना ले लेते हैं, ठीक है। वैसे सोना भाई लेना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो अपन ले ही सकते हैं क्योंकि यहाँ मर्जी अपनी चलती है, अपन जो चाहे वो ले सकते हैं। सोना लो चांदी लो, बस पॉकेट में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो वही अपना सिस्टम है कि ए बी गुणा सी और प्लस माइनस में डी, बस ये आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो भाई साहब एक यहाँ पे क्या है, हरा रंग, और ये का हरा रंग है तो पहली पट्टी में देखेंगे। अरे यार एक काम करो, चलो सारणी नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे ही नहीं, बिना सारणी से हम हल करेंगे। तो बिना सारणी कैसे हल करें, माइंड में बस केवल आपको देखो वहां लिखना, एग्जाम में आपको सारणी थोड़ी बनाएंगे, सारणी नहीं, मैं एग्जाम में केवल ये बनाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ, इधर बना के बता दे, इधर मालूम नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ, ठीक है। बी रोई, ROY है ना, रोई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड है ना भाई, वेरी गुड, ये वायलेट आ गया, अरे गुड नहीं लिखा अभी, वेरी गुड वाइफ, GSN, ठीक है, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है
और सारणी का प्रयोग भी नहीं करना है, तो कैसे करें? कुछ नहीं है। ए यहाँ पे क्या दे रखा है? हरा। बस इसमें देखो, हरे को क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं ना। तो देखो BBROYG, अरे ग्रीन कितने नंबर पे आ रहा है? बस आगे से ये देखना। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे क्या आ रहा है? ग्रीन। तो हमें मालूम है कि 0 से अंकों की शुरुआत हुई थी, 0 से अंकों की शुरुआत हुई थी, 9 तक गए थे। तो हमें मालूम है कि 0 से हुई थी, यानी कि 1 नंबर वाला 0 लेके बैठा है, 2 नंबर वाला 1 लेके बैठा है, एक कम लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे हरा वाला आ तो 6 नंबर पे रहा है, किंतु 1 कम लेके बैठा है, तो हरा वाला 1 कम लेके बैठा है। तो हमें मालूम है कि यानी कि इस ए के लिए हमें क्या लगाना है? 5, प्रथम पट्टी से। माइंड में याद होना चाहिए, माइंडली ऐसे, है ना। अब बात करें दूसरी पट्टी, तो 2 नंबर पे क्या है? यहाँ पे नीला। तो हमें उधर नहीं देखना, हमें इधर देखना है कि नीला जो होता है इसको क्या बोला जाता है? तो ब्लू बोला जाता है। तो यहाँ पे अपन देखो BB, ऐसे 2 ब्लू, ये भी है यहाँ पे BB। तो ऐसा कंफ्यूज ना हो कि पहले में काला आएगा फिर भूरा आएगा, यानी कि ब्लैक और ब्राउन रहेगा। लेकिन ये वाला जो B है ना, ये वाला ब्राउन है, थोड़ा सा ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है? आगे से 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे। तो अंक कितना कम लेंगे? 1, यानी कि 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 6। ये लो जी, 2 का तो मान आ गया। अभी गुणा में अपने को क्या लिखना होगा? C। गुणा में लिखना है C की वैल्यू लिखनी है। तो C यहाँ पे क्या है? बैंगनी। तो बैंगनी को वॉयलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि वॉयलेट यहाँ पे जो आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है। लेकिन ये तो गुणांक लिखना है ना यहाँ पे, तो यानी कि हमें तो 10 की पावर में लिखना होगा। लेकिन 10 की पावर कितनी लगाएं? सारणी भी नहीं देखी, लेकिन पावर लगानी है हमें 10 के ऊपर। कितनी लगाएं? तो एक चीज देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और वॉयलेट कितने नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे, है ना। ये नहीं, हाँ, बैंगनी जो आ रहा है ये 8 नंबर पे आ रहा है। तो आपको मालूम है कि 8 नंबर पे आ रहा है, तो घात भी 1 कम हो रही है। देखो यहाँ पे जैसे 1 नंबर पे काला आ रहा है तो घात 1 कम 0, 2 पे घात 1, तीसरे नंबर पे घात 2, 1 कम आ रही है। तो हम कहेंगे कि 8 से 1 कम घात आएगी, मतलब 7 घात रहेगी। 10 के ऊपर क्या घात रहेगी? 7। किंतु यार घातें तो बस केवल 6 तक चली थी, यानी कि मेगा तक ही चली थी, मेगा के आगे घातें तो चली ही नहीं थी। तो ये माइंड में आना चाहिए। तो जब मेगा तक घातें चली थी तो फिर घात क्यों लगाएंगे? फिर तो ये भी नहीं रखेंगे अपन, कुछ नहीं रखेंगे, और इसको भी नहीं रखेंगे तो गुणा भी हटा देंगे। हाँ, यदि इस बैंगनी की जगह बाय द वे अगर जैसे कि ले लिया जाता पीला कलर ले लिया जाता, तो हमें यहां से देखना है कि येलो कहा जाता है। 1 2 3 4 5 येलो, वाई 5 नंबर पे आ रहा है। तो यहां पे गुणा करके 10 की घात 5 न लगाकर 1 कम लगाएंगे, जो कि कितनी है? 4। प्लस माइनस में यहाँ पे डी की वैल्यू रखेंगे, और डी यहाँ पे सोना रखा हुआ है। तो सोना हमें मालूम है गोल्डन है, और इसका प्रतिशत लिखना है। तो प्रतिशत हमें मालूम है कि कितना चलता है? 5 10 और 20, 5 10 और 20, जो कि ये चल रहा है। तो गोल्डन जो है यहाँ पे सुनहरा कलर जिसे हम कहेंगे, वो प्लस माइनस में कितना प्रतिशत रहेगा? 5%। ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब जरूरी नहीं एक आंसर तो आपको ये दे दिया जाए। अगर ये आंसर दे दिया जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। किंतु अगर ऑप्शन में ये आपको आंसर ही नहीं दिया जाए तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? फिर देखो, ये देखो, इसको 10 की पावर कितनी है? ये 10 की पावर 10। ठीक है। तो ये इसको अपन क्या करेंगे? एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा इससे हट के, है ना, मैथ में आते हैं, मैथ में घुस जाते हैं। मुझे ये बताओ कि ये 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000। 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 भाई, 3 का पावर 1,000। तो क्या मैं इस 10,000 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1000 गुणा 10। तो आप कहोगे बिल्कुल जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्या मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3? तो आप कहोगे लिख सकते हैं, लिख लो, क्या दिक्कत है? मैं तो 10 की पावर 3 गुणा 10, बात तो वही है ना। अब एक चीज समझो, इस चीज को यहीं बस समझना आपको कि ये जो 10 की पावर 4 है, एक 10 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 560, क्योंकि एक 0 यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ये वाला 10, और ये 10 की पावर 3 ऐसे कैसे गुणा में रह जाएगा? 10 की पावर 3 ऐसे कैसे गुणा में रह जाएगा? प्लस माइनस में इधर 5%, यहाँ ओम लगाना अनिवार्य है। ठीक है, बाद में लगाएंगे अभी। तो यहाँ पे देखो 560 तो वैसे की वैसे, किंतु इस 10 को अपन क्या कर सकते हैं? 10 की पावर जो 3 लगी हुई है इसको हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि 560 केजी ओम प्लस माइनस में 5%।
एक आंसर आपका ये हो जाता है। तो ये दोनों की जो वैल्यू है ना, दोनों की ही वैल्यू क्या है, बराबर है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी और क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब दोस्तों बहुत मेहनत हो गई इस वीडियो में और बहुत अच्छे से मैंने जितना हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। प्रत्येक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कहते हो कि सर अभी एमपी जो है वो मेट्रो की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए तैयारी कराओ। देखो मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, क्योंकि मैं ऐसा कोई छोड़ ही नहीं रहा हूँ, कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ रहा भाई। जो जहाँ से बाहर जाएगा, आप भले ही टेक्नीशियन एएलपी या फिर जैसे कि यूपीपीसीसीएल, या फिर आप हरियाणा लाइनमैन या जेवीवीएनएल, या फिर आप कोई भी दिल्ली मेट्रो, है ना, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल वाली जो भी वैकेंसी है आपकी, तो उसमें कोई भी पेपर रहे आप आराम से पढ़ सकते हो। आप कमेंट्स में ये चीज़ें पूछते हैं कि सर हम इसके लिए ये ठीक रहेगा क्या। हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि पॉलिटेक्निकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा और, हालांकि उनके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें मैंने एक तो बहुत ही आसानी से सरल भाषा का यूज करके, प्योर हिंदी भाषा का, कई जगह पे मुझे लगता है कि इंग्लिश भी यहाँ पे थोड़ा बताना अनिवार्य है, तो वहाँ पे मैं हल्का फुल्का उनका वो बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी पेवर आपको, आप कह सकते हैं इसको एक देसी भाषा में, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से एक छोटा से बच्चे को आप समझा सकते हैं इस तरीके से आराम से, उसी तरीके से मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और यदि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।